अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार, बहुत ही ज्यादा शानदार कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा हर एक को बहुत ज्यादा पसंद होता है। कुछ लोगों को कड़ी पकोड़ा बनाना मुश्किल लगता है कि टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही कम वक्त में कड़ी पकोड़ा बनाना बताऊंगी। तो आज की ये कड़ी पकोड़ा कैसे परफेक्ट बनेगी कि आप रेस्टोरेंट की कड़ी पकोड़ा को भी भूल जाएंगे। तो चलिए जी, टाइम ना जाया करते हुए बनाते हैं मजेदार शानदार कड़ी पकोड़ा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो दही। दही आप बहुत ज्यादा खट्टी भी ना लीजिएगा और बहुत ज्यादा मीठी वाली दही भी ना लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। आपको पता है दही के अंदर जो गुठली होती हैं वो नहीं हमें चाहिए, बिल्कुल हमें एकदम स्मूथ सा चाहिए। अच्छा जी, अब हम यहाँ डालेंगे तकरीबन 4 चम्मच के करीब बेसन। कुछ लोग बेसन बहुत ज्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से कड़ी एकदम थिक सी हो जाती है, जो खाने और देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो आप 1 किलो दही में सिर्फ 4 चम्मच या 3 चम्मच बेसन ऐड करें। बेसन डालने के बाद हम मजीद इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। बेसन डालने के बाद आप अच्छे तरीके से फेंट लें और तकरीबन हम इसमें 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी की मिकदार आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन हम तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी कड़ी के लिए लस्सी रेडी है। अब हम इसको साइड पे करेंगे और तकरीबन 3 से 4 चम्मच लेंगे ऑयल और 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें तकरीबन 1 अदद टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। कुछ लोग टमाटर का पेस्ट नहीं डालते, लेकिन मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो मैं इसमें लाजमी 1 अदद टमाटर शामिल कर देती हूँ, जिससे कड़ी का टेस्ट और कलर बहुत ही प्यारा आ जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, आधा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मसाले डालने के बाद हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। कड़ी लीव हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब और अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, क्योंकि धनिया के बगैर तो कड़ी मुकम्मल नहीं होती। अब हम यहाँ मसाले की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। जैसे ही मसाले का ऑयल सेपरेट होने लगे तो आप इसमें ऐड कर दें जो हमने पहले से दही मिक्स करके यानी लस्सी बना के रखी थी। लेकिन आपने यहाँ क्या करना है, मसाले की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। अच्छा जी, अब हम इसमें लस्सी ऐड कर देंगे और अगर आप यहाँ मजीद इसमें पानी ऐड करना चाहें तो 1 आध गिलास ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पानी मजीद नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना कड़ी को धीमी आंच पर पकाएंगे इतनी मजेदार और टेस्टी बनेगी। लेकिन आपने यहाँ क्या करना है, बराबर आपने मिक्स करते रहना है जब तक अच्छे तरीके से बॉयल ना आ जाए। कुछ लोग यहाँ गलतियां कर देते हैं कि जैसे ही लस्सी डाल देते हैं तो फौरन से फ्लेम तेज करके छोड़ देते हैं। ये सबसे पहले गलती होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ तेज फ्लेम पर कड़ी को मिक्स किए बगैर छोड़ देते हैं तो जिसकी वजह से कड़ी हमारी फट जाती है, जो टेस्टी बिल्कुल नहीं होती। तो आपने ये छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हुए ये कड़ी को बनाना है। अब हम ऊपर से हल्का सा इस तरीके से कवर करके छोड़ देंगे कड़ी को गाढ़ा होने के लिए। तब तक हम मजेदार से टेस्टी से पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए 2 अदद हमने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जो हमने बारीक चॉप कर लिए हैं, और 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं। ये दोनों चीजें हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। इसके साथ ही हमने 2 अदद आलू लिए हैं। आलू भी हमने बिल्कुल छोटे छोटे कटिंग किए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और तकरीबन हम 1 कप के करीब डाल देंगे बेसन। बेसन आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले का पाउडर चाय का आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच। खुशबू के लिए हम डालेंगे अजवाइन चाय का आधा चम्मच, आधा ही चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। लाल मिर्ची का पाउडर चाय का आधा चम्मच। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करते टाइम आप अभी पानी शामिल ना कीजिएगा, जब आपको जरूरत पड़े तो आप इसमें पानी ऐड कीजिए, क्योंकि आपको तो पता है जब वेजिटेबल हम डालते हैं तो ये काफी नमी वाले होते हैं। तो आप पहले सारी मिक्स कर लें, फिर उसके बाद आप पानी शामिल करें। ये देखिए अभी आपको ये ड्राई ड्राई नजर आ रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पहले हम थोड़ा सा शामिल करेंगे, अगर हमें मजीद पानी डालने की जरूरत पड़ी तो हम मजीद ऐड कर देंगे। तमाम चीजों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जैसे ये तमाम चीजें मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चुटकी के करीब खाने का मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने का मकसद ये है कि हमारे ये जो पकोड़े हैं एकदम फूले हुए बनेंगे। अगर आप मीठा सोडा नहीं ऐड करना चाहते तो बगैर मीठे सोडे के भी आप ये पकोड़े बना सकते हैं, लेकिन अक्सर जब हम पकोड़े बनाते हैं तो वो फूले हुए नहीं बनते, क्योंकि कड़ी के लिए जो पकोड़े बनाए जाते हैं वो एकदम फूले हुए होने चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह पकोड़ों का बैटर रेडी है। तो अब हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े बनाने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इस तरीके से फासले फासले पर ये पकोड़े डालेंगे। जैसे एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप दूसरी तरफ पलट लें। देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त, कितने अमेजिंग हमारे ये फूले हुए पकोड़े बन रहे हैं। आपने लो टू मीडियम आंच पर पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। अक्सर हम जब रेस्टोरेंट से या इस तरह बाहर से जाकर कोई कड़ी वगैरह खाते हैं तो हमें खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन अगर आप इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए ये कड़ी पकोड़ा बनाएंगे तो आप यकीन माने इतने मजेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी कड़ी बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है पकोड़ों के ऊपर। तो अब हम पकोड़ों को निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एकदम फूले हुए हमारे पकोड़े बन रहे हैं। ये एक बैच हमारा पकोड़ों का रेडी है। इसी तरीके से तमाम पकोड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे।
लेंगे। ये देखिए हम दूसरा पैच भी आपके सामने तैयार कर लिया है। अच्छा जी, इधर कड़ी भी माशाल्लाह पकते पकते गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग कलर आया है। अब हम पकोड़े जो बनाए थे वो डाल देंगे और अब हम यहाँ फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें ये कड़ी इतनी ही गाढ़ी चाहिए, क्योंकि जब हम पकोड़े डालते हैं तो मजीद ये कड़ी थिक हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, मजेदार सा टेस्टी सा तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए ये हमने गोल वाली मिर्च ली है, तकरीबन 4 से 5 अदद, और ये हम 4 से 5 हरी मिर्चें लेंगे। कुछ हमने कटिंग की है और कुछ हमने साबुत डाली है। 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। इतनी मजेदार, इतनी खुशबूदार ये कड़ी हमारी तैयार होगी कि यकीन माने जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। कड़ी लीव भी हमने थोड़ी सी डाल दी है और अब हम लास्ट में ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये हम चाय का आधा चम्मच शामिल करेंगे ताकि बहुत ही अमेजिंग सा कलर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह हमारा तड़का रेडी है। अब हम कड़ी के ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार कड़ी पकौड़ा हमारा बनकर तैयार है। आप ये मजेदार सी कड़ी घर में जरूर बनाइएगा और रेस्टोरेंट की कड़ी को भूल जाइएगा। बिल्कुल हमने रेस्टोरेंट स्टाइल से ये कड़ी बनाई है, इतनी मजेदार और इतनी टेस्टी। फाइनली अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।